जी हाँ बच्चों, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न वाक़ई में दूर हो गई है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, 1% भी नहीं थी, क्योंकि अपने वीडियोज़ के थ्रू मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था। बीच में जब डीयू का ये आया था, सर्कुलर आया था कि जो सीयूटी के बारे में बात हो रही थी, तो डीयू ने क्लियर कर दिया था कि सीयूटी के अंदर आप अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, एग्ज़ाम तो मैथमेटिक्स का होगा, लेकिन उसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे, एक कोर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देते हो, तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जब मैंने इसके बारे में बात करी थी। और डीयू ने जो सेशन लिया था, उसमें भी डीयू ने भी क्लियर कर दिया था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप बिल्कुल ले सकते हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। फिर भी कहते हैं ना कि 1% डाउट दिमाग में रहता है कि इतना बताने के बाद भी फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि यार ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कई सारे डाउट्स थे, कई सारी परेशानियां थी। लेकिन इन 2 सालों के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स को वो सम्मान मिल चुका है जिस सम्मान का अप्लाइड मैथमेटिक्स हकदार है। और मैं कहूँगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो एक तरह से वरदान की तरह है। जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हो, जो आप सीए के एग्ज़ाम में पढ़ने वाले हो, जो सीएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हो, वो सब ऑलरेडी आप 11th-12th में पढ़ रहे हो। तो कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आगे जाके ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और बात रही इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, जैसा कि इस साल डीयू की लिस्ट आ चुकी है और हमारे जो सीयूटी बैच में से कई स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, मतलब उनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स उनको मिल चुका है, उनके मनपसंद कॉलेज में मिल चुका है। तो उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से भी हमारे जुड़े हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को जो आपका ड्रीम कोर्स था वो मिल पाया या नहीं मिल पाया, ताकि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े मोटिवेट हो सके कि हाँ, हमारे सीनियर्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम भी बिल्कुल अच्छा आगे करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं, मन में किसी भी तरह की कोई शंका नहीं रखें, कोई भी शक ना रखें, क्योंकि जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के थ्रू। और इवन कुछ पेरेंट्स के भी कॉल आए थे कि सर हमारे बच्चे को अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स हम दिलाते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने तब भी उनको कहा था, और अब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो हमारे सामने आ चुका है, डीयू की लिस्ट आ चुकी है, बच्चों को एडमिशन मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी मिल रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स में भी मिल रहे हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। बस कंडीशन यही है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स तभी मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स तभी मिलेगा जब उसके लायक आपके नंबर होंगे। ठीक है, आपके उसके लायक नंबर आपके 12th में होंगे, उसके लायक आपके नंबर सीयूटी में होंगे। 12th को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही सारा सिलेबस तो आपको सीयूटी में पढ़ना है। तो जितना अच्छे तरीके से अभी प्रिपेयर करोगे, साथ में एक कंडीशन और होती है कि अगर सीयूटी का स्कोर 2 बच्चों का बराबर है तो 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि 12th बिल्कुल ही छोड़ दो कि 12th के मार्क्स तुम देखे नहीं जाएंगे, तो इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी से मेहनत करो 12th के लिए, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ। 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे तो सीयूटी के लिए ऑटोमेटिकली आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा। तो सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि अब किसी भी तरह के शक को दिमाग में मत आने दें, और अपनी जो तैयारियां हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारियां, बहुत अच्छे से तैयारियां करें। और हमारे चैनल पर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है। 2-3 चैप्टर रह गए, उसके वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। साथ में जो सीबीएसई हैंडबुक है उसके भी वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है। तो आप किसी तरह की टेंशन ना लें, सिलेबस के लिए, वन शॉट्स के लिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बस आपको ज़रूरत है आपकी अपनी मेहनत की, बस वो मेहनत करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।